भाई मोटापा केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा जा सकता है। इंसानों की तरह ही कई जानवर इतने मोटे होते हैं कि उन्हें उनके मोटापे की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं कभी कभी इस मोटापे की वजह से उन्हें अवार्ड भी मिल जाता है। वैसे आपने शायद अभी तक इन मोटे ताजे जानवरों से मुलाकात नहीं की होगी, तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मोटे मोटे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना वजन कुत्तों वाला खाना खाकर नहीं बल्कि जंक फूड खाकर बढ़ाया है। जी हाँ, तो इस मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक कहीं मत जाइएगा और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में ये लाल रंग वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। कैसी द कोल्ली। तो सबसे पहले मिलवाते हैं आपको कोल्ली मैडम से। जी हाँ, असल में दुनिया में कुत्ता पालने वालों की कमी नहीं है। लोग कुत्ते पालते हैं और उन्हें खूब लाड़ प्यार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी यही लाड़ प्यार कुत्तों पर भारी पड़ जाता है। अब कोल्ली को ही ले लीजिए, ये सिर्फ 7 साल की है और इसका नाम कैसी है। भाई इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वजन कितना ज्यादा होगा। और तो और मैडम को अपने हैवी वेट की वजह से अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें एक बार ब्रिटेन की सबसे मोटी कुतिया होने का अवार्ड भी मिला है। असल में कैसी का वजन इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि उसने अपना खाना कम और जंक फूड ज्यादा खाया। जब कैसी छोटी थी तो उसने उसी समय से कुत्तों वाला खाना छोड़ दिया था और जंक फूड पर मैडम फिदा हो गई थी। चॉकलेट, मिठाइयां, नॉनवेज, डेजर्ट और बाहर से आया हुआ जंक फूड कैसी लपक के खाती थी और ये सब इनका फेवरेट था। असल में गलती इसकी नहीं थी क्योंकि इसकी मालकिन अपनी कुतिया को कुतिया समझती ही नहीं थी और उसे बिल्कुल इंसानों की तरह ही अपने पास रखती थी। मालकिन जब खाना बनाती तो अकेले का नहीं बल्कि कैसी का खाना भी अपने साथ ही बनाती थी और जब बाहर से खाना ऑर्डर करती तो अपने साथ साथ कैसी के लिए भी अलग से खाना ऑर्डर होता था। लेकिन एक बार कैसी अचानक काफी बीमार पड़ गई। बात साल 2011 की है, जब बीमारी की वजह से कैसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ऐसे में वॉरविकशायर के डॉग ट्रस्ट रेस्क्यू सेंटर में कैसी की मौत हो गई और वहां पर डॉक्टर ने कैसी को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई कुत्ता इतना मोटा कैसे हो सकता है यार। असल में कैसी का वजन ज्यादा होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा अनहेल्दी भी थी और अपने इसी हैवी वेट की वजह से चल फिर नहीं पाती थी। कैसी का वजन बढ़कर 9 स्टोन और 21 IPS हो गया था, यानी कि एक आम कुत्ते के वजन से 3 गुना ज्यादा। कैसी का वजन इतना ज्यादा था कि उसे अकेले उठा पाना भी मुश्किल था। इसके लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। कैसी की हालत ऐसी थी कि वो 3 मिनट तक चलने के बाद हांफने लगती थी। इलाज करने के लिए डॉक्टर उसके शरीर के बाल काटते रहते थे। डॉक्टर हर हाल में कैसी को इस वजन से आजाद करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान किया जिसमें कैसी को सिर्फ ड्राई फ्रूट्स दिए जाते थे, उसमें स्विमिंग कराई जाती थी और उसे ट्रेडमिल पर चलाया जाता था। डॉक्टरों की कोशिश की वजह से कैसी को अपना वजन घटाने में सिर्फ 6 महीने का समय लगा और अब अपने इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कैसी फिट हो गई है और घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अपने इस बदले हुए रूप के साथ कैसी एक बार फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार थी। बिग बार्सिक। लोग जहां पेट भर भर कर अपने पालतू कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो वहीं अपनी प्यारी सी बिल्ली को भी खाना खिला खिला कर इतना मोटा कर देते हैं कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही एक मोटी ताजी बिल्लियों में शामिल थी बार्सिक। सफेद रंग की ये भारी भरकम बिल्ली न्यूयॉर्क के एनिमल केयर सेंटर में रहती थी, जहां इसकी तरह कई और मोटी मोटी बिल्लियां थीं। लेकिन बार्सिक की तो बात ही अलग थी। उसका वजन यहां मौजूद सभी बिल्लियों से काफी ज्यादा था। 5 साल की इस बिल्ली का वजन 41 LBS से कम नहीं था। बार्सिक ने अपने साथी बिल्ली सूकी के साथ इस शेल्टर में साल 2019 में उस समय कदम रखा था जब इनके मालिकों ने उन्हें घर से बाहर छोड़ दिया था। असल में इनके मालिक अपना घर शिफ्ट कर रहे थे और अपने साथ इन बिल्लियों को नहीं ले जा सकते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बेघर हो गई थी। लेकिन जब इन्हें इस शेल्टर में लाया गया तो यहाँ मौजूद सभी लोग बार्सिक को देखते ही रह गए क्योंकि इतनी मोटी बिल्ली इनके शेल्टर में पहले नहीं आई थी। ये इतनी मोटी थी कि अपने मोटापे की वजह से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने से सिर्फ थम्बेलिना द स्क्विरल। गिलहरियां अपने आप में काफी ज्यादा क्यूट होती हैं। उछल कूद करती गिलहरियां काफी प्यारी लगती हैं। तो ऐसे में इस गोलू मोलू सी गिलहरी को देखकर भला किसका मन नहीं करेगा इसे प्यार करने का। तो ये है थम्बोलिना।
थम्बेलिना एक ऐसी गिलहरी है जो नॉर्मल गिलहरियों से थोड़ा अलग है और इसीलिए तो ये इंटरनेट स्टार भी है और इसके इंस्टाग्राम पेज पर 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये गिलहरी थोड़ा मस्त मौलर टाइप की है और हर समय अपनी मन पसंदीदा खाना खाती रहती है। अब जंगल से इसने इंटरनेट तक का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में आप शायद सोच रहे होंगे। तो बता दें कि जंगल के पास कंस्ट्रक्शन के दौरान थम्बोलिना की मां का घोंसला मार्च 2016 में डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके बाद थम्बोलिना की मां ने एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर खिड़की से एक घर के अंदर घुसकर वहां बेड पर अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये घर था क्रिस्टीना रेस का, जो 34 साल की महिला थी। क्रिस्टीना ने अपने बेड पर गिलहरी के 2 छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी सी सूखी झाइयों के साथ पाया था। वैसे शायद इसे किस्मत का ही खेल कहें कि क्रिस्टीना 2008 से ही अनाथ गिलहरियों को पाल रही थी। ऐसे में क्रिस्टीना भला इन दोनों गिलहरी के बच्चों को कैसे छोड़ देती, तो उसने इन दोनों गिलहरियों की भी मदद करने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से एक गिलहरी के बच्चे को बुखार आ गया और कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। लेकिन थम्बोलिना बच गई। थम्बोलिना बचपन से ही दूसरी गिलहरियों से काफी अलग थी। वो दूसरी गिलहरियों के मुकाबले काफी देर तक खाना खाती थी। वहीं इसने 9 हफ्ते तक आंखें भी नहीं खोली थी, जबकि आम गिलहरियां 4 से 5 हफ्तों तक अपनी आंखें खोल देती थी। ऐसे में क्रिस्टीना ने इस गिलहरी को गोद लेने का फैसला किया। वैसे तो मिस थम्बोलिना काफी ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और इनकी डाइट में खूब सारी सब्जियां होती हैं, लेकिन अपने वजन को काबू करना इनके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से इनका वजन 2 LB से थोड़ा ज्यादा पहुंच गया, बल्कि इसे 1.5 से 1.75 LB तक होना चाहिए था। थम्बोलिना अपने इस मोटापे से काफी ज्यादा परेशान भी रहती थी। इनके शरीर के अंदर काफी ज्यादा सूजन आ गई थी, जिसके बाद साल 2018 में जब एक डॉक्टर ने थम्बोलिना को एग्जामिन किया तो पता चला कि थम्बोलिना हार्मोन इम्बैलेंसेस से गुजर रही हैं और यही कारण है कि इनका वजन तेजी से बढ़ रहा है। टब्बी टिगर्स, टाइगर को किसने नहीं देखा है और कौन इन्हें नहीं जानता। तो इस बिग कैट को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक मोटे ताजे टाइगर को देखें तो उस समय इनके बारे में बात करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जरा इन्हें देखिए। ये साइबेरियन टाइगर्स हैं और ये चाइनीज जू के हैं। और ये मोटे ताजे टाइगर आपको भले ही थोड़े से फनी लगें, लेकिन आपको बता दें कि साल 2017 में पहली बार इनकी तस्वीर सामने आई थी, तो ये सबके लिए चिंता का विषय बन गई थी। तो आपको बता दें कि इन मोटे ताजे टाइगरों का ठिकाना 144 हेक्टेयर साइबेरियन पार्क है, जो कि हार्बिन में है और जो चाइना की हिलियोंग जिंग प्रोविंस में है। एक बार तो लोग मजाक मजाक में कहने लगे थे कि इन टाइगर को लुनार न्यू ईयर हॉलिडे पर शायद कुछ ज्यादा ही खाना खिला दिया गया है, लेकिन पार्क के ओनर ने बताया कि ऐसा नहीं है। असल में इन टाइगरों को सर्दियों के मौसम में इतना मोटा होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन टाइगरों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो हार्बिन की भयंकर सर्दियों से बचने के लिए काफी ज्यादा खाना खाते हैं, जिससे कि उन्हें आराम मिल सके। यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन एनिमल वेलफेयर ग्रुप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एनिमल एशिया फाउंडेशन एनिमल वेलफेयर एजुकेशन मैनेजर कैरिनो केरल ने बताया कि उन्होंने आज से पहले चाइनीज जू में रहने वाले ऐसे भारी भरकम और मोटे वाइल्ड टाइगर्स को नहीं देखा था। ऐसे में इनकी हेल्थ को देखकर एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही थी या इनकी डाइट सही नहीं थी, क्योंकि वाइल्ड टाइगर अपने वेट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे में ज्यादा वजन की वजह से इन टाइगर्स को कार्डियोवैस्कुलर जॉइंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको अपना शिकार करने में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।